दिल्ली की न्यायपालिका से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजधानी दिल्ली में फर्जी डिग्री वाले वकीलों को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बेहद गंभीर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ऐसी टिप्पणियां की जिसने कोर्ट रूम में मौजूदा हर व्यक्ति को चौंका दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि काले कोट पहनकर हजारों ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनकी LLB डिग्री और बार काउंसिल सदस्यता तक संदिग्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ न्यायपालिका का नहीं बल्कि पूरे न्यायतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल बन चुका है। अदालत ने यहां तक कह दिया है कि इस मामले में CBI जांच होनी चाहिए ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो फर्जी डिग्रियों के सहारे खुद को वकील बताकर अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नियुक्त प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने में कथित देरी को लेकर दायर एक अवमानना याचिका से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील की दलीलों और व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज दिखाई दिया। कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका पर हमला, याचिकाकर्ता वकील की दलीलें और व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज दिखाई दिया। कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका पर हमला करने वाले ऐसे परिजीवी मौजूद हैं जिनकी खुद की डिग्रियां संदेह में होती हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कुछ लोग न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अदालतें ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी यह कहा है कि दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जो वकील बनकर घूम रहे हैं लेकिन उनकी योग्यता और डिग्री दोनों जांच के दायरे में आती है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। इस बीच CBI की ओर से एक बेहद कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। CBI ने अवमानना याचिका दाखिल करने वाले वकील को सीधे शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा है कि पूरे देश सीनियर बनने के योग्य हो सकता है लेकिन आप नहीं। CBI ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हाई कोर्ट ने आपको सीनियर एडवोकेट बना भी दिया तो हम उसे रद्द करवा देंगे। एजेंसी ने कहा है कि इस तरह की बेतुकी याचिका दाखिल कर न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता के व्यवहार को पेश के अनुरूप नहीं बताया और कहा है कि अदालत का इस्तेमाल व्यक्तिगत एजेंडे चलाने के लिए नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अदालत को बताया गया है कि सीनियर एडवोकेट नियुक्ति की इंटरव्यू प्रक्रिया जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न्यायपालिका की पवित्रता बनाए रखना सबसे जरूरी है। सुनवाई के दौरान CBI ने यह भी कहा है कि वह ऐसे किसी उचित मामले का इंतजार कर रही है जिसमें दिल्ली के कई वकीलों की LLB डिग्रियों की जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। एजेंसियों ने दावा किया है कि कई ऐसे लोग हैं जो न्यायपालिका के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और वकीलों को ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद आखिरकार याचिकाकर्ता वकील ने अदालत से माफी मांग ली और अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया।